गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 61 को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि माय डियर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मेटल से एक्सट्रूजन प्रोसेस को डिस्कस किया था, मेटल एक्सट्रूजन प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने एक्सट्रूजन प्रोसेस के डेफिनेशन को पढ़ा था कि एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होता है, और साथ में एक्सट्रूजन प्रोसेस से रिलेटेड हम लोगों ने कोल्ड और हॉट एक्सट्रूजन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे डियर, उसी से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूजन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग एक्सट्रूजन से ही रिलेटेड स्टार्ट करते हैं और हम लोग अपने रिलेटेड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूजन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि एक्सट्रूजन में हमने आपको लास्ट में बताया था डियर कि एक्सट्रूजन में क्या होता है कि हम एक डाई लेते हैं। देखिए, एक मान लीजिए कि हमारे पास हो गई डाई। अब इस डाई का एक एंड हमने ओपन कर दिया, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यह हमने ले लिया एक रैम, यह हमने ले लिया एक रैम, और इस पे हमने क्या कर दिया डियर, एक वर्कपीस हमने इस पे ऐसे फिल कर दिया। और किस स्टेट में, हॉट स्टेट में। जब इस रैम द्वारा इस पे हम फोर्स लगाते थे तो ये वर्कपीस इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता था। तो इस लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया में कन्वर्ट कर लेते थे। इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सट्रूजन कहते थे। और स्टील के लिए यह जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता था 1:40 होता था, मतलब 40 क्रॉस सेक्शन एरिया को बहुत ही स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन अगर यही एल्यूमिनियम वर्कपीस हमारा हो जाता था तो ये 1:400 इसका रिलेशन रेशियो होता था। ये आपका लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया होता था। इस लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया को बहुत ही स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया में कन्वर्ट करते थे। ये हमारा होता था डियर एक्सट्रूजन प्रोसेस। जब फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो और वर्कपीस इस डायरेक्शन में निकले तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। और बैकवर्ड एक्सट्रूजन क्या होता है डियर, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास ये डाई होती है, देखो ये हमारे पास डाई होती है, और इस पे हम लोग इस तरीके से वर्कपीस को रख देते हैं। इस पे हम लोग इस तरीके से अपने वर्कपीस को रख देते हैं, और यहाँ पे डियर क्या करते हैं, ये रैम द्वारा हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं। देखिए ये रैम हमारा होता है। रैम आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये रैम आपका ऐसा होता है, या जो भी ओपनिंग दे, मान लो सर्कुलर ओपनिंग हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे डियर, जब रैम द्वारा इस पर प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, यह मटेरियल इस डायरेक्शन में ऐसे बाहर जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं, देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और मेटल इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में मेटल हमारा एक्सट्रूड हो तो उसे हम लोग बैकवर्ड एक्सट्रूजन कहते हैं, और जब मेटल और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम लोग फॉरवर्ड एक्सट्रूजन कहते हैं। तो बेसिकली एक्सट्रूजन हम लोग डियर दो तरीके से करते हैं। पहला तो इस मटेरियल को हम लोग हीट कर दें एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, देन आफ्टर उस पर हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस अप्लाई करें तो प्रेशर फोर्स कम लगाना पड़ेगा, मेटल इजीली एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे एक्सट्रूजन प्रोसेस को डियर हम लोग बोलते हैं हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस। और अगर इस मेटल को बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन करें, बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर करें, तो डियर ये हमारा हैवी फोर्स रिक्वायर्ड होगा और एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर वर्किंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। फर्स्ट इज हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज कोल्ड एक्सट्रूजन process. Then further hot extrusion process is classified into two classification like that. First is forward extrusion and another one is backward extrusion. Forward extrusion means when the force direction of workpiece is the same opening of the workpiece direction is called forward extrusion. दैट मीन्स जब हमारा वर्कपीस का ओपनिंग और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम लोग फॉरवर्ड एक्सट्रूजन कहेंगे, और जब हमारा वर्कपीस का ओपनिंग और फोर्स की डायरेक्शन अलग हो तो उसे हम लोग बैकवर्ड एक्सट्रूजन कहेंगे। ये हॉट एक्सट्रूजन को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाइड करेंगे। सेम डियर कोल्ड एक्सट्रूजन इज ऑल्सो क्लासिफाइड लाइक एज हॉट एक्सट्रूजन, दैट मीन्स फॉरवर्ड एक्सट्रूजन and backward extrusion. In cold state
in cold state when forward extrusion are produced, then that type of extrusion are called hydrostatic extrusion, and when backward extrusion are produced in cold extrusion, then that type of extrusion are called cold extrusion forging and impact extrusion forging। अब हम क्या करेंगे डियर, इन्हीं क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं कि ये एक्सट्रूजन हमारा कैसे होगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हॉट एक्सट्रूजन पढ़ेंगे, देन कोल्ड एक्सट्रूजन को डिस्कस करेंगे। तो पहले हॉट एक्सट्रूजन देखिए डियर, हम क्या करेंगे, मटेरियल को एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हीट करेंगे, देन आफ्टर एक्सट्रूजन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग द टेम्परेचर रेंज ऑफ हॉट एक्सट्रूजन फॉर एल्यूमिनियम, बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम आपका लो मेल्टिंग टेम्परेचर वर्कपीस होता है रेदर देन स्टील और आयरन। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपका क्या होगा, 1/3 और 1/2 ऑफ द वर्कपीस मेल्टिंग टेम्परेचर के होता है। तो एल्यूमिनियम का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर लगभग 430 to 480 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा। देन आफ्टर हमारा क्या होगा, यूज टू प्रोड्यूस सर्टेन रोड्स मेड एल्यूमिनियम, मतलब आपका एल्यूमिनियम से हम लोग एक निश्चित रॉड को आसानी से बना सकते हैं। एक निश्चित, मान लो एक एल्यूमिनियम का हमने ये बिलेट ले लिया। अब इस बिलेट को जब हम लोग डियर फोर्जिंग करके बनाएंगे तो यहाँ से एक हमारा सर्कुलर रॉड लगातार बनता जाएगा। जब इसे हम लोग क्या करेंगे, एक डाई में ऐसे रख कर यहाँ पे हम लोग रैम द्वारा प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ से हमारा क्या होगा, इस तरीके से ये एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन डायमीटर का रॉड हमें प्रोड्यूस होता जाएगा। देन आफ्टर इसके अगर हम रेशियो की बात करें तो ये मैक्सिमम 400 और ये 1 रेशियो होता है। एल्यूमिनियम के मटेरियल को बहुत ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस कर सकते हैं। मीन्स अगर हम बात करें रोलिंग की, हम बात करें फोर्जिंग की, तो वो सब भी हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है डियर, मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया एक्सट्रूजन रिड्यूस करेगा अदर क्रॉस सेक्शन एरिया के रिस्पेक्ट में, अदर प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए डियर, डिजाइन ऑफ डाई इज प्रोबेबल एंड either direct or indirect method are used, that type is direct extrusion or indirect extrusion, means forward extrusion and backward extrusion are produced in hot extrusion। अब हम बात करते हैं हॉट फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में। देखिएगा जब हॉट फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, एक बैकवर्ड एक्सट्रूजन हम लोग पढ़ेंगे, एक फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, व्हेन फोर्स एंड ओपनिंग आर सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स यहाँ देखिए ये हमारी एक सिंपल सी डाई हो गई। ये देखिए ये हमारी हो गई डाई। अब इस डाई को हमने ये इस तरीके से आपको दिखा दिया। अब ये हमारी हो गई है डाई। अब हम क्या करेंगे डियर, देखिए इस डाई पे जब हमने, ये हमारा हो गया वर्कपीस। अब वर्कपीस पे हमने ये प्रेशर फोर्स अपने रैम के द्वारा लगाया, ये हमारा हो गया रैम। अब रैम प्रेशर फोर्स लगाएगा तो ये एल्यूमिनियम का लार्ज साइज ऑफ बिलेट एरिया एक ओपनिंग साइज ऑफ डाई के शेप में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में मटेरियल ओपनिंग होगी। इसे हम लोग फॉरवर्ड एक्सट्रूजन कहेंगे। और मटेरियल हॉट कंडीशन में होगा तो उसे हम मतलब एबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे डियर हॉट फॉरवर्ड। दैट मीन्स यहाँ देखिए ए सॉलिड रैम drives the entire billet to and through a stationary die and must provide additional power to overcome the frictional resistance between the surface of the moving billet and the conforming chamber। तो इसका मतलब डियर क्या है, देखो ए सॉलिड रैम ड्राइव्स इंटायर बिलेट। एक हमारे पास ये सॉलिड रैम होगा जो हमारा पूरे बिलेट पे
पूरे बिलेट पे स्लाइड करने के लिए फिक्स किया गया होगा। देन आफ्टर जब इस सॉलिड रैम के द्वारा देखो जो डाई हमारी होगी वो स्टेशनरी होगी और उस पर जब हम लोग पावर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो इस रैम की सरफेस और डाई की सरफेस आपस में कांटेक्ट होगी तो यहाँ पे फ्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा जिसे हम लोग लुब्रिकेशन के थ्रू कम कर देते हैं। तो ये हमारा होता है फ्रिक्शन फोर्स। देन आफ्टर बात करते हैं, इसीलिए हमारा क्या है कि चैम्बर और डाई के बीच में हमारा हाई फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। देन आफ्टर द फ्लो ऑफ मेटल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट मीन्स द सेम एज द रैम। जिस डायरेक्शन में हमारा मटेरियल का रैम की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, उसी डायरेक्शन में मटेरियल का एक्सट्रूजन होगा। एंड द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन इज प्रिवेलेंट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द हीटेड मेटल बिलेट एंड द सिलेंडर वॉल्स। अब यहाँ पे क्या होगा डियर देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये आपका वॉल्स हो गई सिलेंडर की, ये आपका मेटल हो गया, ये स्टेशनरी है, ये आपकी स्टेशनरी है और ये आपकी मूविंग में है। अब मूविंग क्या होगा, मूविंग बिलेट स्टेशनरी मटेरियल के रिलेटिव वेलोसिटी में जाएंगे, इसके वेलोसिटी ज़्यादा होगी इसकी कम होगी तो दोनों में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगा। यह एक मेजर प्रॉब्लम होगी इसके लिए, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन के लिए। चलिए आगे बात करते हैं डियर, बैकवर्ड एक्सट्रूजन में क्या ये प्रॉब्लम होने वाली है क्या। चलिए आगे बात करते हैं, जब ये आगे स्लिप करता जाएगा तो क्या बैकवर्ड एक्सट्रूजन में ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है वो भी डिस्कस करें। देन आफ्टर यहाँ देखिए हॉट बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो ये हम हॉट बैकवर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस में जिस डायरेक्शन में मेटल को फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, मेटल की ओपनिंग होगी। जैसे आप देखिए ये हमारा हो गया डियर एक डाई चैम्बर, ये हमारा हो गया एक डाई चैम्बर और यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया वर्कपीस। और इस वर्कपीस के साथ अब आप देखिए ये जो रैम आप देख रहे हैं डियर, ये जो रैम है, रैम में इस तरीके से ओपनिंग दे दिया गया, रैम में इस तरीके से ये ओपनिंग आप देख रहे हैं, ये ओपनिंग है रैम में ये आप देखोगे इस तरीके से ओपनिंग आपकी दे दी गई है। जब फ्रंट से देखोगे ये रैम ऐसा दिखाई देगा, ये रैम ऐसा दिखाई देगा। अब जब इस रैम के द्वारा इस पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये मटेरियल देखिए यहाँ से क्या है, ये मटेरियल एक्सट्रूड होकर इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि ये रैम पे स्लाइड नहीं कर रहा है, ये जो मेटल आपका एक्सट्रूड होकर इधर स्लाइड कर रहा है। अब यहाँ पे माइनर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा लेकिन इस वॉल और मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लेस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा जिस वजह से इस पे लो फोर्स रिक्वायर्ड होता है मेटल को एक्सट्रूड करने के लिए। और लो फोर्स लगभग कितना होता है, रिक्वायर्ड फोर्स इज लोअर 25 to 30% लेस एज बैक फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। बैकवर्ड एक्सट्रूजन में 25 से 30% फोर्स लो आपको रिक्वायर्ड होता है एज फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। एंड लो प्रोसेस वेस्टेज। वेस्टेज का मतलब क्या है डियर, कि जब ये देखो ये रैम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये मटेरियल यहाँ तक आके लगभग ये पूरा मैक्सिमम मटेरियल को ये क्या करेगा, एक्सट्रूड कर देगा। यहाँ पे आपका जो वेस्ट बचेगा लगभग 5% के आसपास वेस्ट बचेगा, लेकिन फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में 5 to 15% के आसपास वेस्टेज आपका। ये एक प्रॉब्लम आपकी होती है फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में और बैकवर्ड एक्सट्रूजन में उसका एडवांटेज। तो यहाँ देखिए बैकवर्ड एक्सट्रूजन में क्या है, ए हॉलो रैम ड्राइव्स द डाई बैक थ्रू ए स्टेशनरी कन्फाइंड बिलेट। तो बिलेट के मतलब बिलेट को वो प्रेस करेगा और हॉलो रैम होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बिलेट आपका क्या होगा, फ्लो करेगा। देन आफ्टर सिंस नो रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन बिटवीन द बिलेट एंड द चैम्बर इज इलिमिनेटेड। अब यहाँ देखो जब बैकवर्ड फॉरवर्ड एक्सट्रूजन कर रहे थे तो यह पूरा का पूरा मेटल इस पे स्लाइड कर रहा था और यह स्टेशनरी था, तो इन दोनों के बीच में हमारा डाई चैम्बर और इस बिलेट के बीच में रिलेटिव मोशन आ गया।
तो जब मोशन डिफरेंस होगा वहीं रिलेटिव मोशन होगा, तो उस रिलेटिव मोशन की वजह से दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा था। लेकिन कोल्ड एक्सट्रूजन में डियर क्या होगा, यह मेटल सीधे यहाँ से ऐसे रिमूव हो रहा है, तो ये डाई और इस मेटल के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, निग्लिजिबल होगा। तो इस तरीके से ये एडवांटेज होगा। कॉमा इट इज टर्म्ड बैकवर्ड एक्सट्रूजन बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ मेटल टू दैट ऑफ रैम मूव। तो रैम के मूवमेंट के वजह से, रैम के अपोजिट मूवमेंट की वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बैकवर्ड एक्सट्रूजन के नाम से भी। देन आफ्टर यहाँ देखिए हॉट बैकवर्ड एक्सट्रूजन, ये हमारा हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कुछ इस तरीके से अचीव होगा। अब ये हमारा हो गया हॉट बैकवर्ड एक्सट्रूजन। देन आफ्टर इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में अगर हम बात करेंगे, रिक्वायर्ड फोर्स इज लोअर 25 to 30% लेस दैन फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, और यह आपका लो वेस्टेज होता है, ये हमने आपको डिस्कस कर दिया। कितना, लगभग फॉरवर्ड में 15% तक वेस्टेज जाएगा, बैकवर्ड में लगभग 5% तक। कॉमा आगे बात करते हैं कोल्ड एक्सट्रूजन। जैसा कि हम लोगों ने डियर हॉट एक्सट्रूजन को डिस्कस किया, 2 स्टेप में फॉरवर्ड एक्सट्रूजन एंड बैकवर्ड एक्सट्रूजन, सेम उसी तरीके से हम लोग कोल्ड एक्सट्रूजन यानी कि मटेरियल को बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हीट करेंगे और उसे एक्सट्रूजन प्रोसेस से एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करेंगे। देन आफ्टर इट इज कॉल्ड कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस। इसे भी हम लोग 2 तरीके से करेंगे, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन एंड बैकवर्ड एक्सट्रूजन। और फॉरवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन के नाम से जानते हैं। इस नोट पॉइंट को आप लोग याद करके रख लेना, नोट पॉइंट को याद करके रख लेना। कोल्ड, देखिए फॉरवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस, कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस, ये हमारा हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं डियर, अब हम लोग बात करते हैं कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस की। तो इसमें देखिए क्या होगा, यूज्ड विथ लो स्ट्रेंथ मेटल सच एज लेड, टिन, जिंक एंड एल्यूमिनियम। अब देखो लेड, टिन, जिंक और एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ कम होगी। अगर स्टील को देखेंगे कोल्ड स्टेट में हम एक्सट्रूड करेंगे तो बहुत हाई प्रेशर फोर्स लगाना पड़ेगा मेटल को एक्सट्रूजन कराने के लिए। लेकिन लेड हो गए, टिन हो गए, एल्यूमिनियम हो गए, इनकी स्ट्रेंथ बहुत कम होगी। ये क्या होंगे, डक्टाइल मटेरियल होते हैं और लो मेल्टिंग मटेरियल होते हैं रेदर देन स्टील। तो इन पर हम लोग आसानी से कोल्ड स्टेट में ही एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप चांदी का वायर ले लो और ऐसे थोड़ा सा मोड़ दो, देखो आसानी से मुड़ जाएगा, लेकिन सेम उसी डायमीटर का आप हार्डन्ड स्टील का वायर ले लो, आप ऐसे मोड़ते रहो, बहुत ताकत लगेगी, फिर भी वह जल्दी से नहीं मुड़ेगा। ऐसे रेलवे वगैरह के पटरी के किनारे जो रेलवे के टेलीफोनिक वायर पहले गए हुए थे, हमारे किसके गए हुए थे, स्टील के। अब उस हार्डन स्टील के वायर को आप मोड़िए, नहीं मोड़ पाएंगे, थोड़े से पतले वायर को। लेकिन एल्यूमिनियम के उसी डायमीटर के वायर को आप हल्के फोर्स लगाकर ही मोड़ सकते हैं। तो कम फोर्स में आसानी से एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमारा क्या है, यूज्ड विथ लो स्ट्रेंथ मेटल सच एज लेड, टिन, जिंक एंड एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस कोलैप्सिबल ट्यूब फॉर टूथपेस्ट, है ना। जैसे हमारा क्या है, कोलैप्सिबल ट्यूब फॉर टूथपेस्ट को भी बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आगे दिखाएंगे कैसे। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट की ट्यूब को भी बनाते हैं। जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं वो आपकी ट्यूब कैसी होती है, ये कुछ इस तरीके से होगी और यहाँ पे थ्रेड बनी होगी कैप लगाने के लिए, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको फोल्ड करके क्या किया रहेगा, वहाँ पे हॉट पिनिंग कर देते हैं, जिससे मटेरियल क्या है, चिपक जाए और पीछे से बैक फ्लो ना दे। लेकिन जब इस ट्यूब को बनाना हो डियर, तो हम क्या करते हैं, सेम एक
इस तरीके से डाई लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेट रखते हैं। ये हम लोग एक प्लेट रखते हैं और इस प्लेट पर ये हम लोग ये लेते हैं रैम। ये रैम पे भी सेम यही साइज आपका कटा होता है और ये रैम अचानक से इस पर इम्पैक्ट करता है। रैम आकर इस तरीके से इस पर फिट हो जाता है, ऐसे फिट हो जाता है। यहाँ पे मटेरियल पूरा हमारा भर जाता है डियर, ये मटेरियल पूरा भर जाता है और सेम ये वाली शेप अचीव हो जाती है। देन ये लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको मोड़कर ये ऊपर यहाँ हॉलो होता है। ये जो ट्यूब बनती है डियर, ये ट्यूब हमारी कुछ इस तरीके से होती है, ये थ्रेड होती है, यहाँ हॉलो होता है। इसे हम लोग ऐसे कंप्रेस करके दबाकर 2-3 फोल्ड मोड़कर हीट अप्लाई कर देते हैं, जिससे वहाँ पे वो क्या हो जाती है, ज्वाइंट हो जाती है। तो इस तरीके से हम वहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस अप्लाई करके वेल्ड कर देते हैं। तो टूथपेस्ट की ट्यूब वगैरह बनाने के लिए, क्रीम की, टूथपेस्ट की जितनी भी ट्यूब्स आप देखते हैं वो सारी हमारी इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से बनाई जाती है। एक रोल्ड शीट लेते हैं, ये शीट लेते हैं, ये वाली शीट लेते हैं, इसके ऊपर रख के ऐसे रैम अप्लाई करते हैं तो ये शेप हमारा अचीव हो। और जब बॉटल हॉलो बॉटल बनानी हो, पानी की टंकी बनानी हो, है ना, कुछ भी सिलेंडर प्लास्टिक के सेल वगैरह बनाने हो, तो उस पानी पीने वाली बॉटल बनानी हो जो 20-20 लीटर की आती है, टंकी यानी कि ड्रम बनाने हो, तो उसको हम लोग किससे यूज करते हैं, तो हम लोग ब्लो मोल्डिंग से बनाते हैं। ये हमारा, चलिए अब आगे बात करते हैं डियर। देखिए मेडिकल, ये हमारा क्या है, कोलैप्स। देखिए एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस कोलैप्सिबल ट्यूब्स फॉर टूथपेस्ट, मेडिकेशंस मतलब मेडिसिन में जितनी ट्यूब्स वगैरह यूज होती हैं, जो आपकी जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो आप ट्यूब लेकर लेते हो, आप ट्यूब दबाकर अपना मेडिसिन बाहर निकाल कर आप लगा लेते हो। तो उन ट्यूब्स को बनाने के लिए वो ट्यूब हमारी कितनी होती है, कितनी सॉफ्ट होती हैं, तो एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। अब स्टील के बना देंगे तो आप दबा ही नहीं पाएंगे, मेटल बाहर कैसे निकलेगा, इसीलिए सॉफ्ट मेटल की बनाई जाती है, प्लास्टिक की भी बनाई जाती है, तो उन मेटल का बनाते हैं। देन मेडिकेशंस एंड अदर सिरम्स एंड स्मॉल कैंस फॉर शील्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड लार्ज कैन फॉर फूड एंड बेवर्स कॉमन नाउ ए डे ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर्मिंग माइल्ड स्टील पार्ट को भी बनाने के लिए हम लोग कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस को हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन हमारे हैं कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस का, जिनका यूज करके हम मेटल को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो मैक्सिमम किसके लिए यूज करते हैं, लेड, टिन, जिंक एंड एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। और ये सारी चीज़ हम लोग बनाते हैं, कोलैप्सिबल ट्यूब बनाते हैं, टूथपेस्ट ट्यूब बनाते हैं, मेडिसिन्स में हम लोग ट्यूब बनाते हैं, अदर हम लोग वर्क पीस करते हैं, अदर वर्क पीस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, फूड प्रिजर्विंग बॉटल्स वगैरह बनाते हैं, कैन वगैरह बनाते हैं, सब हम लोग इससे बनाते हैं, कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस से। देन आफ्टर देखिए कोल्ड एक्सट्रूजन में, अब देखिए बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन एंड फॉरवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन, जिसे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक, पहले हम लोग बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन देख लेते हैं, फिर फॉरवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन मीन्स हाइड्रोस्टैटिक कोल्ड एक्सट्रूजन को डिस्कस। तो बैकवर्ड कोल्ड एक्सट्रूजन क्या होगा डियर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मटेरियल क्या होगा, मूव करेगा। लाइक दैट द मेटल इज एक्सट्रूडेड थ्रू द गैप बिटवीन द पंच एंड डाई अपोजिट टू द पंच मूवमेंट, फॉर सॉफ्टर मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय एंड यूज्ड फॉर मेकिंग कोलैप्सिबल ट्यूब, कैन और लिक्विड सिमिलर एज आर्टिकल्स। कुछ खिलौने वगैरह भी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब अगर मान लीजिए कोई कोलैप्सिबल ट्यूब बनानी हो, आप ऐसे देखिए, ये आपका हो जाए डाई, ये आपकी हो गई डाई। अब इस डाई में क्या करेंगे डियर, अपने वर्कपीस को रखेंगे। सपोज करिए ये हमारा हो गया ये वर्कपीस, ये वर्कपीस को, अब ये वर्क पीस हो गया। अब मान लो ट्यूब बनानी है, कोलैप्सिबल ट्यूब बनानी है, तो उस समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से हम लोग लगा देंगे, ये हमने ले लिया, ऐसा आप देखो, ऐसा आप देखो, मान लो दोनों एंड से बंद ही देखो, यहाँ थोड़ा सा ओपनिंग दे देंगे इस डाई में, और इस मटेरियल को आप देखो,
ये डाई हमारी कुछ इस तरीके से डाई है। जब ये डाई इस डायरेक्शन में इस मेटल को फोर्स लगाएगा तो ये मेटल सीधे इस डायरेक्शन में फ्लो करके से बनना शुरू कर जाएगा। इस तरीके से कोलैप्सिबल ट्यूब वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड बैकवर्ड एक्सट्रूजन का यूज करते हैं। देन आफ्टर इसका यूज हम लोग मैक्सिमम सॉफ्टर मटेरियल लाइक दैट एल्यूमिनियम और उसके एलॉय, एल्यूमिनियम एंड इट्स एलॉय आर यूज्ड फॉर मेकिंग कोल्ड बैकवर्ड एक्सट्रूजन। देन आप ऐसा नहीं कि एल्यूमिनियम को हॉट एक्सट्रूजन से भी नहीं करते हैं, हॉट एक्सट्रूजन से भी एल्यूमिनियम को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। देन बैकवर्ड एक्सट्रूजन का मतलब ये हमारा जो दिखाई दे रहा है, देखिए एक हमारा क्या हो जाएगा इस तरीके से, मतलब ये हमारा एक वर्कपीस है, डाई लेंगे, वर्कपीस लेंगे और उस पर हम लोग कंप्रेस करेंगे, इस पे एक ओपनिंग देंगे, देन मेटल आपका इस पे क्या होगा, फ्लो करके बाहर निकलेगा। अब बात करते हैं इम्पैक्ट एक्सट्रूजन की। जो सबसे ज़्यादा अब एग्जाम्पल हमने आपको समझाया कि टूथपेस्ट वगैरह बनाना हो तो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से हम लोग जैसे ये देखिए एक डायग्राम आप देखिए, ये हमारा हो जाए डियर वर्कपीस। ये वर्कपीस मान लीजिए कि एक प्लास्टिक की सीट हमने इस पर रखी, ये हमारी है प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक की हमने सीट रखा या एल्युमिनियम की सीट रखा, एल्युमिनियम की हमने सीट रखा। अब ये डाई देखो, ये हमने क्या ले लिया, पंच ले लिया, पंच का शेप हमने ये ऐसा रखा। जब इस पंच को हम इस पे अप्लाई करेंगे और इस पे हम इसके डायमीटर से थोड़ा सा रिड्यूस डायमीटर, ताकि ये केवल यहीं तक आके लगे, देखो ये जो हमारा है पंच का डायमीटर केवल इतना ही लगे। अब जब हम क्या करेंगे, इस पंच पे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये आएगा इस मेटल पे फोर्स अप्लाई करेगा, देन मेटल इस डायरेक्शन में ये क्या होगा, इधर की ओर मुड़ेगा और इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। तो ये मेटल क्या होगा, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये मेटल अगर आके यहाँ पे फिट हो जाएगा, ये मान लो ये वाला चैम्बर आके यहाँ पे इस तरह से फिट हो गया, ये इस तरह से फिट हो जाएगा। अब पूरा का पूरा मेटल हमारा इधर आधा इधर निकल जाएगा, आधा इधर निकल जाएगा, बीच में हॉलो क्रॉस सेक्शन खुला रह जाएगा। जो हम ट्यूब्स वगैरह बनाते हैं मेडिसिन के लिए, अब वो ट्यूब्स हमारी बन जाएगी। फिर इस लास्ट वाले एंड को, ये आपका हॉलो सर्कुलर सेक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या करेंगे, 2-3 लेयर में दबा के मोड़ के चिपका देंगे और हम उस पर प्रेशर फोर्स अप्लाई कर देंगे। देन आफ्टर बैक प्रेशर इधर नहीं करेगा और ये ट्यूब हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्रेड बना लेंगे, थ्रेड बना के कैप लगा देंगे, देन हमारा वो यूज हो जाएगा। अब इसे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं डियर, इस पे जो मटेरियल भरते हैं तो जो इस डायरेक्शन में हॉलो है, इसी हॉलो क्रॉस सेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह यहाँ पे फिल कर देते हैं। देन आफ्टर इसकी फोल्डिंग करते हैं। अब इधर से मेडिसिन नहीं फिल करते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन से मेडिसिन को हम लोग फिल करते हैं, चाहे मेडिसिन है, चाहे क्रीम है, टूथपेस्ट है, कोई भी चीज़ है, हम लोग इधर से उस पर फिल करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं डियर, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन से हॉलो ट्यूब्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यहां देखिए, द एक्सट्रूडेड पार्ट आर स्ट्रिप्ड, मतलब एक पट्टी लेते हैं, बाय द यूज ऑफ ए स्ट्रिप्ड प्लेट, एक स्ट्रिप्ड प्लेट लेते हैं, बिकॉज दे टेंड्स टू स्टिक द पंच, और एक पंच लेते हैं, ये हमारी स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है। देन आफ्टर द स्लग for making the components is kept on the die and the punch strike the slug against the die and the metal is then extruded through the gap between the punch and die। मेटल हमारा क्या होगा, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो डाई और पंच के बीच में जो गैप है, इसी गैप में मेटल हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से राइज कर जाएगा, यहाँ तक नहीं जाएगा। इसके लिए इस डाई को यहाँ तक होना पड़ेगा, इसके लिए जब ये डाई यहाँ तक होगी तब मेटल यहाँ तक राइज करेगा, अदरवाइज बाहर फैलना, या यहाँ तक चला भी जाएगा अगर ये इसके ऊपर ये इस तरीके से मेटल ऐसा जाएगा, जब इसकी थिकनेस को कंट्रोल कर देंगे ये ऐसा ऊपर चला जाएगा। ये हमारा होगा इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। देन आफ्टर देखिए, द मेटल इज देन एक्सट्रूडेड थ्रू द गैप बिटवीन द पंच एंड डाई अपोजिट द पंच मूवमेंट। जिस डायरेक्शन में हम लोग पंच को मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा मेटल क्या करता है, मूव करता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड
एक्सट्रूजन, ये हमारा होता है बैकवर्ड एक्सट्रूजन की तरह बिहेव करता है और यह बहुत तेजी से प्रोसेस होता है, इसीलिए इसे हम लोग इम्पैक्ट एक्सट्रूजन कहते हैं। देन बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट फोर्स, इसे हाई इम्पैक्ट फोर्स लगाया और मेटल ऊपर राइज कर गया, तुरंत बन गया, बाहर निकाल लिया, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। इम्पैक्ट मतलब झटके, उस तरह से इस पे हम लोग क्या करते हैं, डाई द्वारा उस पर इम्पैक्ट दिया, मेटल शेप में कन्वर्ट किया, तो हम लोग बाहर करके दूसरा प्लेट लगाते हैं। देन आफ्टर द साइड walls go straight along the punch through they are not confined, तो वो उसमें हमारी मिक्स नहीं होती हैं, वो एक स्ट्रेट वाल होते हैं जिससे मेटल आपका आगे की ओर मूव करता है। तो ये हमारा हो गया। अब एक बात करते हैं, हुकर एक्सट्रूजन क्या होता है। हुकर का मतलब यहाँ पे देखो डियर, ये जो रैम हमारी होती है, रैम एक हुक टाइप की रैम होती है, रैम एक हुक टाइप की रैम होती है। अब इस रैम द्वारा जब इस मेटल पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे इस डाई में भी उस हुक से स्मॉल डायमीटर का देखो, ये आपका रैम का डायमीटर है, ये आपका क्या है, डाई का ओपनिंग है, ताकि मेटल यहाँ पे आके मिक्स हो। देखो ट्यूब में हम क्या कर रहे थे, मेटल अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर राइज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मेटल नीचे की ओर दबेगा और ये एंड आकर यहाँ पे प्रॉपर, ये वाला एंड यहाँ पे प्रॉपर बैठ जाएगा। देखो ये एंड यहाँ पे बैठ गया और मेटल को पूरा इस तरीके से यहाँ तक प्रेस कर देगा। देन आफ्टर इस तरीके से ये हमारा वर्क पीस, देखो ये जो साइडेड पार्ट है, ये इस शेप का वर्क पीस हमारा बन जाएगा। ये आपको दिखा रहे हैं साइडेड पार्ट। तो इस तरीके से इस साइडेड पार्ट वर्क पीस को बनाने के लिए हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं हुकर एक्सट्रूजन। हुक की तरह या इसे हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड। यहाँ पे देखिए हुकर एक्सट्रूजन। देन आफ्टर आप देखिए हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन को हम लोग डियर क्या बोलते हैं, हॉट नहीं, ये हमारा क्या होता है, कोल्ड एक्सट्रूजन। कोल्ड एक्सट्रूजन, देखिए जब हम यहाँ एक्सट्रूजन के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग एक्सट्रूजन की बात कर रहे थे। देखो बैकवर्ड एक्सट्रूजन जो हमारा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मेटल हमारा क्या हो रहा था, जा रहा था डाई के प्रेशर फोर्स के, तो उसमें एक हमने बताया था कोल्ड एक्सट्रूजन और एक हमने बताया था देखो फॉरवर्ड एक्सट्रूजन और बैकवर्ड एक्सट्रूजन। कोल्ड एक्सट्रूजन में तो बैकवर्ड एक्सट्रूजन हमारा कोल्ड और इम्पैक्ट एक्सट्रूजन होता था, जिसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब फॉरवर्ड एक्सट्रूजन में हमारा क्या होता है, उसी को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन के नाम से, ये जो हमारा होता है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन ये हमारा क्या होता है, कोल्ड एक्सट्रूजन होगा, लेकिन कैसा होगा, ये होगा फॉरवर्ड एक्सट्रूजन। फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, इसमें डियर हम लोग क्या करते हैं, रैम के अंदर लिक्विड को भर देते हैं, रैम के अंदर लिक्विड को भर देते हैं और लिक्विड को ऐसा टाइट करके भरते हैं कि जब रैम द्वारा फोर्स लगाते हैं वह लिक्विड अगले मटेरियल वर्कपीस को फोर्स लगाता है, तो उस लिक्विड की वजह से मटेरियल हमारा क्या होता है, एक्सट्रूड होता है। जैसे आप देखो ये हमारे पास एक क्या होता है डियर, ये हमारे पास होती है एक डाई, तो ये हमारे पास होती है एक डाई। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ये हमारे पास होती है एक डाई। अब आप यहाँ पे देखो, इस डाई को हम थोड़ा सा साइडेड पार्ट से आपको दिखा, ये हमारे पास होती है एक डाई। अब इस डाई के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए हम रैम लगाएंगे। यहाँ देखिए हमने क्या लगा दिया डियर, ये लगा दिया हमने रैम। आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने लगा दिया रैम। अब आप इस साइडेड पार्ट को देखो, ये हमारा हो गया डियर रैम। अब जब इस रैम और डाई के बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे वर्कपीस को रखा, ये हमने रखा ऐसा क्रॉस सेक्शन वर्क। अब यहाँ पे बीच में एक टुकड़ा लगा दिया हमने, एक रैम के बीच में हमने क्या किया, इस हमने क्या किया, डाई के बीच में एक टुकड़ा लगा दिया। अब इस टुकड़े के बाद यहाँ पे एक ओपनिंग दे दिया। देन इसको ऐसा हमने इस वर्कपीस को इसके साथ ऐसा रखा कि इसके बीच में हमने लिक्विड भरा, और जब इस लिक्विड को ऐसा बैलेंस करते हैं कि यह मेटल नीचे और ऊपर ना जाने। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, अब इस रैम द्वारा जब प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे तो यह लिक्विड इस पे कंप्रेस होगा और मतलब ये हमारा कैसा है, ये हमारा लिक्विड कैसा होगा, नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड होगा। ये हमारा अनकंप्रेसिबल
फ्लूइड का यूज हम लोग करते हैं, अनकम्प्रेसिबल फ्लूइड को हम लोग यूज करते हैं। जब रैम द्वारा प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से फ्लूइड पूरा बंद है, जब इसका प्रेशर फोर्स बढ़ेगा तो यह फ्लूइड क्या होगा, इस पर भी प्रेशर फोर्स अप्लाई करेगा, इस पर भी अप्लाई करेगा और इस पर भी अप्लाई करेगा। क्योंकि ये हमारा क्या है, फिक्स है, तो इसीलिए यह आगे नहीं जा पाएगा। अब यहाँ पे जो ओपनिंग है, यह मटेरियल क्या होगा, प्रेशर फोर्स की वजह से आगे की ओर आगे बढ़ेगा और इस तरह से जो हमारा बाहर निकलेगा पार्ट, इसे बोलेंगे एक्सट्रूडेड पार्ट। इस तरीके के प्रोसेस को डियर हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस। यहाँ पर भी एक डाई लगी होती है और ये भी एक डाई होती है। इस पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड का यूज करते हैं फोर्स को अप्लाई करने के लिए। देन इसे हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा डियर, देखिए, इन हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस अनदर टाइप ऑफ कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस, यह एक कोल्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस का टाइप है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हाई प्रेशर फोर्स फ्लूइड अप्लाई द फोर्स टू द वर्कपीस थ्रू ए डाई। एक डाई के माध्यम से हम लोग वर्कपीस पर फ्लूइड के द्वारा प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, इट इज फॉरवर्ड एक्सट्रूजन बट द फ्लूइड प्रेशर सराउंडिंग द बिलेट प्रिवेंट अपसेटिंग। तो यहाँ पे देखो, जिस डायरेक्शन में हम लोग रैम को प्रेशर फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मटेरियल हमारा आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस फ्लूइड को देखो, फ्लूइड यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगाया तो ये प्रेशर फोर्स बढ़ा, तो यहाँ पे भी प्रेशर फोर्स बढ़ेगा। तो इस वजह से इसे हम लोग इनडायरेक्ट सॉरी बैकवर्ड एक्सट्रूजन के कैटेगरी में रखते हैं। देन आफ्टर देखिए, बिलेट चैम्बर फ्रैक्शन इज इलिमिनेटेड। क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिक्विड रखा गया है, तो ये बिलेट का इसके चैम्बर से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। जब सरफेस का कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पे फ्रैक्शन फोर्स निग्लिजिबल हो जाए। देन आफ्टर एंड द प्रेशराइज्ड फ्लूइड एक्ट एज ए लुब्रिकेंट बिटवीन द बिलेट एंड द डाई। अब यहाँ पे देखो, जो बिलेट और डाई के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, तो यह फ्लूइड आपका उसके लिए कैसा यूज होगा, एज ए लिक्विड हमारा कैसा एक्ट करेगा, एज ए लुब्रिकेंट यहाँ पे एक्ट करेगा बिटवीन डाई एंड वर्कपीस। देन आफ्टर आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर इज लिमिटेड सिंस द फ्लूइड एक्ट एज ए हीट सिंस सिंक एंड द कॉमन फ्लूइड हम लोग किसका यूज करेंगे, लाइट हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑयल्स को हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसका यूज करेंगे, लाइट हाइड्रोकार्बन एंड मिनरल ऑयल्स आर यूज्ड इन हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। देन आफ्टर टू डिकम्पोज एट मॉडरेट कॉमन लो टेम्परेचर, तो इस तरीके से भाई फ्लूइड है तो बहुत हाई टेम्परेचर हम इस पर रेज नहीं करेंगे, टेम्परेचर एकोमोडेंट रखेंगे, मतलब नेसेसरी से हायर लेवल टेम्परेचर को हम नहीं जाने देंगे। तो ये हमारा होता है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, हाइड्रोस्टूजन के और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है डियर, ये कह रहा है द मेटल डिफॉर्मेशन इज प्रेफर्ड इन ए हाई कंप्रेशन इन्वायरमेंट कॉमा क्रैक फॉर्मेशन इज सस। देखिए पहले यहाँ पे देखिए, जब हम इस पे प्रेशर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो लिक्विड के बीच में हाई फोर्स को हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर जब हाई फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे तो फॉर्मेशन देखिए, क्रैक्स फॉर्मेशन इज सप्रेस्ड कॉमा लीडिंग टू ए फिनोमिना नोन एज प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी। तो एक टर्म आपसे पूछा जाएगा, प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी इज रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, यस और नो। तो यहाँ पे आपको आंसर देना होगा यस। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फ्लूइड से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हाई प्रेशर फोर्स वहाँ पे क्रिएट होता है, जिससे क्रैक्स फॉर्मेशन भी थोड़े से जनरेट होने के चांसेस होते हैं, जो हमारा कैसा होता है, प्रेशर इंड्यूस्ड डक्टिलिटी की फिनोमिना में जनरेट। देन आफ्टर
रिलेटिवली ब्रिटल मटेरियल लाइक कास्ट आयरन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टंगस्टन इज वेरी हार्ड मटेरियल, एंड वेरियस इंटर मेटेलिक कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स कैन बी प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड विदाउट फ्रैक्चर एंड मटेरियल विथ लिमिटेड डक्टिलिटी बिकॉज हाईली प्लास्टिकली आर यूज्ड एज ए हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि वेरी हार्ड एंड लो डक्टाइल मटेरियल, लो डक्टाइल मटेरियल आर एक्सट्रूडेड बाय, तो किससे एक्सट्रूड करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। जैसे लाइक दैट सबसे हार्ड मटेरियल आपका क्या होते हैं? सबसे हार्ड मटेरियल आपके होंगे टंगस्टन। इसकी जो हार्डनेस होती है HV बराबर 7500 के आसपास होती है। HV इज इक्वल टू 7500 होती है, और ये डायमंड की होती है, डायमंड की होती है। डायमंड की HV आपकी 7500 होती है, और टंगस्टन किससे बिलो होती है। अब यहाँ लगभग 3500 से 4000 या 5500 तक। अब ये HV का मतलब होता है वीकर हार्डर, वीकर हार्डर, जो आपकी रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन पे यूज करके निकाला जाता है। तो ये हमारा होता है डियर। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। तो आपका किसका, जैसे हम लोग बात कर रहे थे टंगस्टन, ये आपका हार्ड मटेरियल है। टंगस्टन के बाद हम लोग बात कर रहे थे मोलिब्डेनम, ये भी एक हार्ड मटेरियल है। SS स्पीड स्टील एंड HSS स्टेनलेस स्टील एंड वेरियस इंटरमेटेलिक कंपोनेंट्स विच आर ब्रिटल एंड हार्ड, मोर ब्रिटल एंड हार्ड आर आल्सो चेंज इन वन। अगर हम लोग इस हार्ड मटेरियल को एक शेप से दूसरे शेप में किसी अदर प्रोसेस से कन्वर्ट करना चाहें, मान लो फोर्जिंग करके या हैमरिंग करके चेंज करना चाहें, तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल क्रैक्स के प्रोड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए उसे हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रूजन प्रोसेस से एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं। वो भी कौन सा एक्सट्रूजन? हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। तो पहला एप्लीकेशन देखिए, एक्सट्रूजन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल रॉड इज आल्सो फॉर्म्ड बाय हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। देन क्योंकि हाई स्ट्रेंथ न्यूक्लियर रॉड की रिक्वायर्ड होती है, क्लैडिंग ऑफ मेटल्स एंड मेकिंग वायर्स फॉर लेस डक्टाइल मटेरियल। जहाँ पे हमें हाई डक्टाइल मटेरियल वायर की रिक्वायर्ड होगी, वहाँ पे हम लोग वायर ड्राइंग से वायर को बना लेंगे। लेकिन जहाँ पे लेस डक्टाइल या हार्ड वायर की ज़रूरत होगी, वहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, इस एक्सट्रूजन प्रोसेस से। कौन सा एक्सट्रूजन? हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस से बनाएंगे। जैसे टेलीफोनिक वायर हम जो बता रहे थे, रेलवे के किनारे जो पटरियों पर लगते हैं वो आसानी से मुड़ते नहीं हैं, तो उन वायर को बनाने के लिए हम लोग वायर ड्राइंग प्रोसेस नहीं यूज करेंगे डियर। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस, ये हमारा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन की। जैसे देखिए ये हमारी क्या है, क्लास ऑफ क्लैडिंग हम लोग बना रहे थे, है ना। ये कोर हम लोग बना रहे थे। सेकेंडरी बफर मतलब इस टाइप से स्टेप्स में हम लोग आसानी से इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉमा, अब बात करते हैं लुब्रिकेशन ऑफ एक्सट्रूजन की। तो ये था हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन डियर जो हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन सा? बैकवर्ड एक्सट्रूजन, फॉरवर्ड एक्सट्रूजन, तो ये सारे एक्सट्रूजन को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रूजन में लुब्रिकेशन के क्या एडवांटेज होते हैं। क्योंकि हीट यहाँ पे भी जनरेट होगी, ड्यू टू फ्रिक्शन हीट जनरेट होगी, और हाई टेम्परेचर की वजह से भी। तो उसके लिए हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या लुब्रिकेशन कहाँ कहाँ यूज करेंगे। अगर हमारा कैसा है, फेरस मटेरियल है, तो उसके लिए लुब्रिकेशन क्या यूज करेंगे, नॉन फेरस मटेरियल है तो उसके लिए। अगर हॉट एक्सट्रूजन है
तो क्या हम लुब्रिकेशन यूज करेंगे, और कोल्ड एक्सट्रूजन के लिए क्या लुब्रिकेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस, यानी कि फॉर हॉट एक्सट्रूजन ग्लास इज एन एक्सीलेंट लुब्रिकेशन विथ स्टील। अब देखो, फॉर हॉट एक्सट्रूजन ग्लास इज एन एक्सीलेंट, देखो हमने आपको बताया था कि एक्सट्रूजन के लिए लुब्रिकेंट के रूप में हम लोग लिक्विड स्टेट ग्लास को भी, मेल्टिंग ग्लास को भी यूज कर लेते हैं, ग्रेफाइट को भी। इसके लिए हम लोग यूज करते थे फोर्जिंग प्रोसेस में। यहाँ पे हम लोग लिक्विड स्टेट ग्लास को यूज करेंगे जब हॉट एक्सट्रूजन करेंगे, किसका, स्टील का। अगर स्टील का हम लोग या स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं, या हाई टेम्परेचर मेटल्स एंड एलॉय की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए, हाई टेम्परेचर स्टील, एलॉय, स्टेनलेस स्टील। अब इन सब के लिए जब हम एक्सट्रूजन प्रोसेस कर रहे होंगे डियर, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड ग्लास आर यूज्ड एज ए लुब्रिकेशन। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा डियर, वो देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, इन एक्सट्रूजन प्रोसेस यूज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन, यूज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक extrusion, which type of lubricants are used, which type of lubricant are used। अब 4 ऑप्शन देगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका देगा ग्रेफाइट, सेकेंड आपका देगा ऑयल, थर्ड आपका देगा ए एंड बी, क्योंकि अक्सर तक लोगों को लगता है कि ग्रेफाइट और ऑयल को हम लोग एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं। और लास्ट ऑप्शन आपको दे देगा, लिक्विड ग्लास, या लिक्विड ग्लास ना कह के केवल ग्लास कह देगा। तो बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि ग्लास को हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा हॉट एक्सट्रूजन के लिए। अब कोल्ड एक्सट्रूजन की जब बात करेंगे डियर, देखो फॉर कोल्ड एक्सट्रूजन लुब्रिकेशन इज क्रिटिकल स्पेशली विथ स्टील। कोल्ड एक्सट्रूजन में लुब्रिकेशन थोड़ा सा स्टील के लिए डिफिकल्ट होगा, बिकॉज ऑफ स्टील आपका हाई स्ट्रेंथ वर्क पीस होगा। देन आफ्टर बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग या स्क्वीजिंग बिटवीन द वर्कपीस एंड द टूलिंग। तो हमारा क्या होगा, स्टील आपका चिपक सकता है डाई के साथ में, तो जिस वजह से वहां पे एक कठिन प्रॉब्लम है लुब्रिकेशन करने की। तो हम वर्कपीस पर भी लुब्रिकेंट लगाकर उसमें रख सकते हैं। तो देन आफ्टर क्या है, इफ द लुब्रिकेशन ब्रेक डाउन मोस्ट इफेक्टिव लुब्रिकेशन इज फॉस्फेट कन्वर्जन कोटिंग ऑन द वर्कपीस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे डियर, वर्कपीस लेंगे और इस वर्कपीस के ऊपर लुब्रिकेंट को पहले लगा देंगे, देन आफ्टर इस वर्कपीस को हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रूजन के लिए उस डाई के बीच में रखेंगे और फोर्स लगाएंगे, मटेरियल हमारा एक्सट्रूड होके बाहर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं डियर, जब कोल्ड एक्सट्रूजन होता है वहां पे हम लोग फॉस्फेट की एक कोटिंग कर देते हैं उस मेटल के ऊपर, जो हमारा एक लुब्रिकेंट की तरह वर्क करता है। अब ये हो गया हमारा एक्सट्रूजन ऑफ प्लास्टिक। अगर हमें किसी प्लास्टिक का एक्सट्रूजन करना हो, तो जैसे डियर हम लोग देखे अभी तक मेटल का एक्सट्रूजन कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे और मेटल को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे थे।
अगर वही मेटल की जगह हम प्लास्टिक को यूज करें तो उस समय हमारा एक्सट्रूजन क्या होगा, वो एक्सट्रूजन हमारा कहलाएगा एक्सट्रूजन ऑफ प्लास्टिक विच इज कॉल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग, विच इज आल्सो कॉल्ड इंजेक्शन मोल्डिंग। जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, जिससे हम लोग देखो इंजेक्शन मोल्डिंग इज सिमिलर प्रोसेस एज डाई कास्टिंग। जब हम लोग डाई कास्टिंग में प्लास्टिक का यूज करके वर्कपीस को बनाते थे, जिस शेप की डाई होती थी उस शेप के कैविटी में जब हम लोग प्लास्टिक के लिक्विड मोल्टेन मेटल को डालते थे वह सॉलिडिफाई होकर उसी शेप में बन जाता था। तो इन दिस प्रोसेस प्लास्टिक मटेरियल इन ए हाई सॉफ्टेंड स्टेट इज फोर्स्ड टू फ्लो एट हाई प्रेशर थ्रू ए नोजल इनटू द मोल्ड कैविटी। अब हमारा क्या होगा, मान लो इस पे हमने क्या ले लिया, एक प्लास्टिक का लिक्विड ले लिया। अब यहाँ पे हमने लगा दिया रैम। अब ये जो प्लास्टिक का लिक्विड है ये मान लो मोल्ड कैविटी हो और यहाँ पे ये सेफ हो जाए। तो जब हम क्या करेंगे डियर, इस प्लास्टिक के लिक्विड को इस रैम द्वारा हम लोग जब फोर्स लगाएंगे, ये रैम हो जाए, इस रैम द्वारा जब हम लोग फोर्स लगाएंगे यह प्लास्टिक का लिक्विड देखो इस नोजल से आएगा और इस कैविटी में फिल हो जाएगा। तो इस कैविटी में फिल होने के बाद आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये इसी शेप का बन जाएगा। फिर इस प्लास्टिक को हम रिमूव कर लेंगे तो हमारा जो भी शेप चाहिए होगा वो शेप आसानी से डिजाइन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस और यह केवल प्लास्टिक के लिए यूज। देन आफ्टर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, जब नोजल से उस पर हम लोग मोल्ड कैविटी में इंजेक्ट कराएंगे आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हमारा वर्कपीस। आगे देखिए द प्लास्टिक सॉलिडिफाई इन द डाई। तो उस समय जब इंजेक्शन से हम लोग प्लास्टिक को उस मोल्ड कैविटी के अंदर इंटर करा देंगे आफ्टर सॉलिडिफिकेशन प्लास्टिक हमारा क्या हो जाएगा, देन इंजेक्टेड बाय द ओपनिंग डाई। ओपनिंग डाई से उसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। कॉमा द शेप ऑफ द कंपोनेंट इज ऑलमोस्ट in its final form and can be produced an extremely fast rate। बहुत तेजी से इसे हम लोग आसानी से तुरंत इंजेक्शन किए। आप देखोगे कभी कोई वीडियो वगैरह तो हमने क्या किया, मेटल मतलब गैप को बनाया, उसमें हमने थोड़ा सा एक इम्प्रेस किया। इम्प्रेस का मतलब हमने क्या किया, इंजेक्शन मोल्ड किया और तुरंत उसको ढक के फिर बाहर रिमूव किया और ये हमारा टंकी तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। आप देखो जो पानी पीने वाली जो टंकी वगैरह 500, 1000 लीटर के बनाए जाते हैं बहुत फास्ट प्रोसेस से बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये होता है हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग। प्रेशर यूजुअली रेंज फ्रॉम 70 to 200 मेगा पास्कल। तो ये जो हम प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं डियर इस रैम के थ्रू, ये जो हम लोग प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं वह लगभग 70 to 200 मेगा पास्कल के अप्रॉक्स इस प्रेशर फोर्स को अप्लाई करते हैं। ये हमारा होता है इंजेक्शन मोल्डिंग। इसे हम लोग एक्सट्रूजन प्रोसेस की तरह लाइक यूज करते हैं, क्योंकि जब इसमें हम लोग इधर प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो यह नोजल से ऐसे बाहर ओपन होगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, एक जो ये जो कैविटी है सॉलिड वॉल्स है ये हमारी एक डाई की तरह वर्क करेगी और ये हमारा रैम की तरह वर्क करेगा। ये नोजल हमारा डाई ओपनिंग की तरह वर्क करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये हमारा हो गया इंजेक्शन मोल्डिंग। यही हमारा है। देखिए अब ये हमारा क्या है, इंजेक्टर पिन यहाँ पे ओपन करेंगे, ये इंजेक्टर पिन लगी होंगी, ओपन हो जाएगी। देन इस मेटल को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से देखो यहाँ पे ग्रेनुलर प्लास्टिक से हम इसको भर लेंगे। देन इस प्लास्टिक को इसके अंदर भरेंगे और ये प्लंजर लगाएंगे। अब इसे जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इस कैविटी में देखो ये हमारा क्या है, मोल्ड पार्ट है और ये हीटर्स लगे होंगे उसको मेल्ट करने के। ये हीटर्स लगे होंगे इस लिक्विड स्टेट प्लास्टिक को मेल्ट करने के लिए। देन हम लोग फोर्स लगाकर इस कैविटी में इसको क्या करेंगे, फिल्ड कर लेंगे। तो जैसी भी शेप होगी, क्रिटिकल शेप को भी आसानी से जिस शेप में हम इसको इंजेक्ट कराएंगे आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वही शेप हमें अचीव हो जाए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डियर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, प्लास्टिक के शेप के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग आपका क्या होता है डियर, सेम इंजेक्शन मोल्डिंग की तरह होता है, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग पानी की टंकी जो बना रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं डियर, देखो
यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रोटेटिंग एलिमेंट ले लिए और यहाँ पे हम लोग अंदर सॉलिड कैविटी ले लेते हैं और यहाँ पाउडर रखते हैं। ये हम क्या करते हैं, पाउडर, कौन सा, ग्रैनुलर, ये ग्रैनुलर फॉर्म ऑफ प्लास्टिक लेते हैं। अब ये ग्रैनुलर फॉर्म ऑफ प्लास्टिक इसमें रखे, यहाँ से हम लोग ऐसे ढक्कन से इसको बंद कर दिए और इसको फिर हम लोग रोटेट कराना शुरू कर दिए। यह रोटेट होगा और फिर इस तरह से भी रोटेट होगा। देखो ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा और रोटेट होता रहेगा और धीरे धीरे ऐसे रोटेट होगा ताकि यह प्लास्टिक पूरे सरफेस पे फैल जाए। और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस ढक्कन को ओपन करके इस पूरे के पूरे शेप को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ जिस भी, देखो ये जिस भी शेप का ये डाई बनाएंगे, जो पानी की टंकी वगैरह आप देखते हैं ना, खूब ऐसे रिंग रिंग टाइप के शेप डिजाइन बने होते हैं, तो सेम वही डिजाइन हमें मिल जाती है। ये आपके प्लास्टिक की टंकी वगैरह कंटेनर बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। प्लास्टिक के छोटे बॉटल वगैरह, या जैसे देखो ब्लो मोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेटिंग ए हॉट हॉलो थर्मोकपल। अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे आपने ग्रैनुलर रखा था तो ये कैसे मेल्ट होगा, तो डियर इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक चैम्बर लगे होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक हीट प्रोड्यूस कराते हैं जिससे वह प्लास्टिक मेल्ट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज होती है। अब यहाँ देखिए, ब्लो मोल्डिंग इज प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेटिंग ए हॉट हॉलो थर्मोप्लास्टिक परफॉर्म और पेरिजन इनसाइड ए क्लोज्ड मोल्ड, जैसे हमारा बंद मोल्ड है, सो दैट इट्स शेप कन्फर्म टू दैट ऑफ द मोल्ड कैविटी। आफ्टर दैट टाइम जिस शेप का मोल्ड कैविटी होगा उसी शेप का हमारा वर्क पीस अचीव हो जाए। देन आफ्टर ए वाइड वैरायटी ऑफ हॉलो पार्ट्स इंक्लूडिंग प्लास्टिक bottles कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम many different thermoplastic material using this process। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लास्टिक की बॉटल या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बनाने के लिए, मतलब एक शेप से दूसरे शेप में ले जाने के लिए किस प्रोसेस का यूज करते हैं, तो केवल और केवल आपको आंसर देना होगा डियर, ब्लो मोल्डिंग। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्लास्टिक, सीधे यही पूछा गया, प्लास्टिक बॉटल आर मेड बाय दिस प्रोसेस। 4 ऑप्शन आपका देगा, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ब्लो मोल्डिंग, और 3 ऑप्शन आपके अलग अलग। ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टाइपिकल पार्ट्स मेड आर बॉटल्स, टॉयज, एयर डक्ट्स, मतलब खिलौने, डॉल्स वगैरह जो हमारे बनाए जाते हैं बच्चों के खेलने के लिए, एंड डक्ट्स वगैरह जो बनाई जाती हैं, एसी डक्ट जो हमारी होती हैं, फॉर ऑटोमोबाइल्स, केमिकल एंड गैसोलीन टैंक एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड गुड्स, कुछ घरों के सामान जो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, इन सब को बनाने के लिए डियर हम लोग ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। इस तरीके से डियर ये हम ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारे क्या होते हैं, ये मोल्ड होते हैं, ये आप जो देख रहे हो ये आपके क्या होते हैं, मोल्ड होते हैं। इस तरीके से सॉलिड क्रॉस सेक्शन के ये भी आपके क्या होते हैं, मोल्ड होते हैं। अब इस मोल्ड में देखिए डियर क्या होती है, ये ट्यूब होती है, ये ट्यूब हम लोग ऐसे रखते हैं। अब इस ट्यूब से क्या है, ताकि यहाँ से जो हमारा प्लास्टिक मेटल आए और इस शेप का कन्वर्ट होकर, देखो अब ये ट्यूब डाई हो गई, देन इसको हम लोग ऐसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे ये ब्लो पिन लगा देते हैं, ये ब्लो पिन, ताकि मटेरियल बाहर ना आए। फिर यहाँ से एयर इन करते हैं, तो एयर इसके चारों तरफ ऐसे हमारी भर जाती है और यह मेटल हमारा जाके इसकी दीवारों पे चिपक जाता है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन इस एयर को रिलीज कर देते हैं, तो यह मेटल इसके दीवारों पे चिपका रहता है, तो उसे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसके चारों तरफ ऑयल को लगा देते हैं ताकि यह प्लास्टिक इसके डाई के साथ स्टाइक ना करे, मतलब चिपके ना। तो इस तरीके से हम लोग बॉटल वगैरह, टंकी वगैरह आसानी से बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आफ्टर हम इसे डाई को ओपन करके इसको बाहर कर लेते हैं। इस प्रोसेस को डियर हम लोग क्या कहते हैं, ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस। अब इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ डियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग प्रोसेस, और ड्राइंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ और प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा डियर एक्सट्रूजन प्रोसेस से रिलेटेड था, जिसको हम लोगों ने विथ एग्जांपल हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रूजन को अच्छे से समझा।
फॉरवर्ड ऑन बैकवर्ड एक्सट्रूजन को भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो चलिए माय डियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्राइंग प्रोसेस, पंचिंग, पियर्सिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर, आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर।